करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए में है अमेरिका, रूस, चीन, भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में है चेन्नई, दिसपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। गूगल ने पहला भारत के बाहर जापान में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया है और दूसरा भारत के हैदराबाद में, विश्व में, लेकिन भारत में यह पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित हैदराबाद में हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस देश द्वारा पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेप्रोथ्रोमाइसिन की लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए में है चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेप्रोथ्रोमाइसिन लॉन्च किया गया है। यह जो एंटीबायोटिक है यह निमोनिया रोग में उपचार के लिए काम में लाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि 11 दिसंबर 2024 से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण कितने केंद्रों पर शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए है 21 केंद्रों पर, 51 केंद्रों पर, या फिर 95 केंद्रों पर, या 100 केंद्रों पर। 11 दिसंबर 2024 से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण कितने केंद्रों पर शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन बी, 51 केंद्रों पर शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने इंदिराम्मा आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 25 लाख घर उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है। इंदिराम्मा आवास योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 25 लाख घर उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है। ऑप्शन ए में केरल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, उड़ीसा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड समझौते पर साइन किया है। ऑप्शन ए में है भूटान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल ने। ऑप्शन बी सही है। और यह चीन के साथ बेल्ट एंड रोड समझौते यह किस लिए किया जाता है। ये अपने व्यापार को एशिया, अफ्रीका जैसे अन्य महाद्वीपों में फैलाना चाहता है और इससे दरकिनार कर दिया है भारत ने, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ 100 दिवसीय टीबी गहन अभियान शुरू हुआ है। ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब। हाल ही में कहाँ 100 दिवसीय टीबी गहन अभियान शुरू हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। अगला प्रश्न है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा कहाँ से शुरू की गई है। ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, भोपाल, सारनाथ, लुम्बिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली से। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा। यह जो यात्रा है यह नई दिल्ली से शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है।
ऑप्शन ए में है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पीएम डिवाइन किस क्षेत्र में त्वरित और समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, इनमें से कोई नहीं। पीएम डिवाइन किस क्षेत्र में त्वरित और समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत के लिए। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पहली बार अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन ए में है 15%, 29.4%, 39%, 49%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 29.4%। पहली बार जो है अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या 29.4% हो गया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष जो है सम्मी सिल्वा एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए में भारत, अफगानिस्तान, ब्रिटेन, श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका का। श्रीलंका देश के क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष जो है सम्मी सिल्वा एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2025 में नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए में है भारत, न्यूजीलैंड, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत जो है वह वर्ष 2025 में नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामुदायिक स्थानों पर गौमांस खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए में है असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो असम सरकार ने अपने यहाँ यह घोषणा की है कि सार्वजनिक स्थानों पर यानी सामुदायिक स्थान पर गौमांस खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तो ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।